Very good morning to everyone. I am Gaurav Gupta. I come back again with a new lecture. And this lecture is for class 12, chapter number 15, and the name of the chapter 15 is probability. In this lecture, I am going to take the next question number 22 and onwards. And these questions are very, very important and most probably asked in your final exam. So I am going to take some different type of question which is based also on the binomial distribution, but there is something different. These questions are very, very important. So I hope you will enjoy the complete video, and I request everyone, please listen to me carefully and watch the video from starting to the end. So please be ready. So I'm going to take the question number 22. Look at the question number 22 very carefully and read the every part. अब देखिए क्वेश्चंस में क्या कहा गया है, इसको सुनिए. इफ द चांस दैट एनी ऑफ द 5 टेलीफोन लाइंस इज बिजी, इसका मतलब आपके पास 5 टेलीफोन लाइंस है. टेलीफोन लाइंस का मतलब 5 टेलीफोन्स है. तो इसका मतलब ये n क्या हो गया आपका 5. तो मैं यहां लिख सकता हूं हमारे पास क्या क्या वैल्यू आ गई, n इज इक्वल टू 5. What is the probability that all the lines are busy? आपको probabilities निकालनी है किसकी, all the lines are busy. all the मतलब सारे के सारी लाइन्स होनी चाहिए. इसका मतलब पहला पार्ट में क्वेश्चन क्या कहता है, r की वैल्यू जो लेनी है वो क्या लेनी है आपको 5. फिर क्या कहता है, ध्यान से रीड करिए. What is the probability that more than 3 lines are busy? इसका मतलब क्या है, more than 3 lines. more than 3 lines का मतलब क्या है, r की वैल्यू 3 भी होगी और more it means 3, 4 and 5. क्या तक समझ आया. यहाँ पे स्टेटमेंट थोड़ी सी मिसप्लेस कर दी मैंने. यहाँ पे इज 0.01. यहाँ पे प्रोबेबिलिटीज भी गिवन है, तो नोट कर लो. If the chance that the any of the 5 telephone lines is busy at any instant is 0.01. इसका मतलब ये क्या दे रखा है आपको P. P की वैल्यू कितनी है 0.01. अगेन पॉइंट में है तो कैलकुलेशन टफ पड़ेगी. इसको पॉइंट को रिमूव करिए. रिमूव करेंगे तो क्या वैल्यू आ गई, ये 1/100. P की वैल्यू से Q की वैल्यू निकल जाती है 1 माइनस P करके. तो 1 माइनस 1/100 करेंगे, क्या वैल्यू आ गई आपकी 99/100. अब क्वेश्चन इज सॉल्व, क्योंकि P भी पता है, Q भी पता है, आपको N भी पता है और R भी पता है. तो मैं सबसे पहले फर्स्ट पार्ट सोल्व करता हूँ. R की वैल्यू 5, N की वैल्यू 5, P की वैल्यू 1/100 एंड Q की वैल्यू 99/100. तो पुट करिए प्रोबेबिलिटीज x इज इक्वल टू 5. क्या वैल्यू आएगी, N इज व्हाट 5 C R. R is 5 and the probability is P 1/100. The whole power is R and Q is what 99 divided by 100. Power is what n minus R और 5 minus 5 is what 0. इसका मतलब आंसर इज सॉल्व. 5 से 5 कितना होता है 1. 1/100 रेज़ टू द पावर 5. इसका मतलब सिंप्लीफाइड आपका आंसर आ गया 1/100 की पावर 5. आई एम गोइंग टू चेक द आंसर. आंसर इज यस. यही आपका फाइनल आंसर. क्लियर. अब सेकंड में क्या कहता था, प्रोबेबिलिटीज ऑफ r इज ग्रेटर देन 3, 4 एंड 5. आई होप आप खुद भी निकाल सकते हो. यहाँ पे प्रोबेबिलिटीज ऑफ x इज इक्वल टू 3 प्लस प्रोबेबिलिटीज ऑफ x इज इक्वल टू 4 प्लस प्रोबेबिलिटीज ऑफ x इज इक्वल टू 5. पुट करिए यहाँ पे 5C3 1/100 की पावर 3 एंड 99/100 रेज़ टू द पावर 5 माइनस 3 2. सेम यहाँ पे 5C4 1/100 रेज़ टू द पावर 4 99/100 रेज़ टू द पावर 1 प्लस 5C5 1/100 रेज़ टू द पावर कितनी आ गई 5 और 99 डिवाइड बाई 100 रेज़ टू द पावर 0. इतना समझ आया आपको. आगे आप सॉल्व कर सकते हो. सो प्लीज मेक अ नोट.
प्लीज वेट अ मिनट। क्वेश्चन में क्या कहा था, मैंने रीड नहीं किया। मोर देन 3, मोर देन 3 का मतलब क्या है, 3 इंक्लूड नहीं है, मोर देन 3, इट मींस क्या है 4 and 5। तो यहां से ये रिमूव कर दीजिए, मोर देन 3। जहां तक क्लियर हो गया। अब जस्ट सॉल्व करिए इसको। 5c4 इज व्हाट 5, 1/100 मतलब 1 की पावर 4 1 ही होती है, और 100 की पावर 4 मल्टीप्लाई 99 अपॉन में 100 प्लस 5c5 कितना हो गया 1 अपॉन में 100 रेज टू द पावर 5 मल्टीप्लाई किसी की पावर 0 1। यहां देखिए 100 रेज टू द पावर 5, 100 रेज टू द पावर 5, इसका मतलब एलसीएम कितना आ गया 100 रेज टू द पावर 5। यहां वैल्यू कितनी आ गई 5 मल्टीप्लाई 99, 9 5 is 45, 49 प्लस 1, इसका मतलब आंसर आ गया आपका 496 अपॉन में 100 रेज टू द पावर 5। आई एम गोइंग टू चेक द आंसर। आंसर इज व्हाट 496। यस, आपका आंसर इज करेक्ट। सो प्लीज मेक अ नोट। Now look at the board question number 23. Let us find the probability that in a family of 4 children, it means number of family member कितने हैं 4 children। तो यहाँ पे आपको n कितना मिल गया 4, क्योंकि 4 children है। There will be at least 1 boy। अब क्वेश्चन में क्या कहता है फर्स्ट पार्ट at least 1 boy, इसका मतलब क्या है मिनिमम 1 बॉय, और मेंबर कितने हैं 4। इसका मतलब क्या क्या केसेस हो सकते हैं, r की वैल्यू 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, और मिनिमम 4 है और 4 भी हो सकती है। पहला पार्ट समझ आया। सेकंड पार्ट रीड करिए। एटलीस्ट 1 बॉय एंड 1 गर्ल, मतलब 4 में से एक बॉय और एक गर्ल होना कंपल्सरी है, बाकी कोई भी केस हो सकते हैं। तो केसेस क्या बन सकते हैं कि यहां देखिए, यदि मैं बॉयज की बात करता हूं 1 बॉय और 3 गर्ल्स हो सकती है, क्योंकि एक बॉय और एक गर्ल होना जरूरी है। तो यहाँ बॉय भी आ गया और गर्ल भी, इसका मतलब केस करेक्ट है। या हो सकता है कि 2 बॉय और 2 गर्ल हो सकती है, 3 बॉय और 1 गर्ल हो सकता है, लेकिन यहाँ 4 बॉय और 0 गर्ल नहीं हो सकते, क्योंकि एक बॉय और एक गर्ल होना जरूरी है। इसका मतलब ये हम बॉयज की बात करते हैं, हम प्रोबेबिलिटीज बतानी है आपको। अब मैं किसको पी मानता हूँ प्रोबेबिलिटीज ऑफ बॉय, तो चिल्ड्रन की बात करते हैं। तो चिल्ड्रन में आपको पता है चिल्ड्रन में बॉय भी हो सकता है और गर्ल भी हो सकता है। तो प्रोबेबिलिटीज ऑफ बॉय 1/2। सिमिलरली प्रोबेबिलिटीज ऑफ गर्ल, यहाँ पे गर्ल क्या बन जाएगी क्यू बन जाएगी। तो P की वैल्यू आपको कितनी मिल गई 1/2, और Q की वैल्यू कितनी हो गई 1/2। N आपको पता है 4। क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। स्टार्ट करिए क्वेश्चन। अब यहां देखिए, यहां प्रॉब्लम आती है 1 2 3 4, ये तो 4 केस निकालने होंगे। इसका अपोजिट करिए, 4 चिल्ड्रन है, अब इसका अपोजिट करो। यहाँ पे क्या नहीं आया 0 इंक्लूड नहीं है यहाँ पे। तो r की वैल्यू कहां से स्टार्ट होती है 0 1 2 3 4, आपको निकालना है 1 2 3 4। तो किसकी प्रोबेबिलिटी निकाल लीजिए 0 की, और रिजल्टेंट को क्या कर दो 1 में से माइनस कर दो। तो अब यहाँ पे यही केस हम किसके लिए निकाल सकते हैं 1 माइनस प्रोबेबिलिटीज ऑफ x इज इक्वल टू 0 के। हम अपोजिट का सोल्व करेंगे और उसको 1 में से माइनस कर देंगे, तो वही आंसर इसी का आएगा। सोल्व करिए। 1 माइनस n कितना है आपका 4, C 0, प्रोबेबिलिटीज 1/2, होल पावर 0 एंड 1/2, 4 माइनस 0 4। इसका मतलब 1 माइनस 4C0 कितना हो गया 1, ये भी 1, और ये कितना हो गया 1/16। इसका मतलब आपका आंसर कितना आ गया 15/16। ये आपका फाइनल आंसर। आई एम गोइंग टू चेक द आंसर। यस, आंसर इज करेक्ट, यही आंसर। सेकंड पार्ट करना है। यहाँ पे देखिए
यहाँ पे हम बॉयज की प्रोबेबिलिटीज को पी लेट कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये हमें आर देगा। आर की वैल्यू यहाँ 1 भी हो सकती है, आर की वैल्यू 2 भी हो सकती है, और आर की वैल्यू 3 भी हो सकती है। तो इसका मतलब आपको क्या क्या केस निकालना है, प्रोबेबिलिटीज ऑफ x इज इक्वल टू 1 प्लस प्रोबेबिलिटीज ऑफ x इज इक्वल टू 2 प्लस प्रोबेबिलिटीज ऑफ x इज इक्वल टू 3। 4c1 1/2 रेज टू द पावर 1, 1/2 रेज टू द पावर 4 माइनस 1 3। सिमिलरली आप सभी लिख सकते हो, लिखिए इसको 4c2 1/2 रेज टू द पावर 2, 1/2 रेज टू द पावर 2 प्लस 4c3 1/2 रेज टू द पावर 3, 1/2 रेज टू द पावर 4 माइनस 3 कितना हो गया 1। अब सोल्व करना है, सोल्व कर सकते हो। 4c1 कितना आएगा 4। अब यहाँ देखिए p और q जब भी सेम मिलता है नेचुरली दोनों का बेस सेम होकर पावर ऐड हो जाती है, तो यहाँ भी 1 + 3 4, यहाँ भी देखिए 2 + 2 4, यहाँ भी देखिए 3 + 1 4। इसका मतलब 1/2 की पावर 4 सभी में कॉमन है, तो मैं यहाँ डायरेक्ट लिख दूं। और 1/2 रेज टू द पावर 4 कितना होता है 1/16, तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ 1/16। 4c2 को सोल्व करेंगे तो कितना वैल्यू आएगी आपकी ये 6, 1/, ये भी कितना हो जाएगा 1/16, ये तो सेम रहेगा। 4c3 कितना होता है 4, ये भी 1/16, तो सभी का 16 बेस कॉमन आ गया, तो 4 और 4 8 और 6 14, तो 14/16, इसका मतलब 7/8 आपका फाइनल आंसर आएगा। यस, आंसर इज करेक्ट। तो ये जस्ट आप मैंने डायरेक्ट सोल्व कर दिया। 4c1 4 होता है, आपको पता है। 4c2 कितना होता है 6 होता है। जब आप इसकी प्रैक्टिस करोगे तो ये आपके सेकंडों के हिसाब से सॉल्व हो जाने चाहिए, क्योंकि इतनी बड़ी टर्म नहीं होती, आप माइंड में ही इसको सॉल्व कर सकते हो। सो प्लीज मेक अ नोट। नाउ लुक एट द क्वेश्चन नंबर 24। अब क्वेश्चन नंबर 24 क्या कहता है समझिएगा, बहुत आसान क्वेश्चन है। ए फुटबॉल मैच मे बी आइदर वॉन, ड्रॉ और लॉस्ट बाय द होस्ट कंट्री। मतलब एक फुटबॉल मैच है, उसमें 3 केसेस आ गए, या तो वॉन मतलब जीत सकते हो, या ड्रॉ बराबरी हो सकती है, थर्ड या हार सकते हो। 3 केसेस है, तो इसका मतलब सैंपल स्पेस 3 आ गया, वॉन, ड्रॉ और लॉस्ट। 3 केसेस आ गए। तो ये अब मैं आपको बात करता हूं जीतने की प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटीज ऑफ वॉन, तो कितनी आ गई नेचुरल 1/3, और प्रोबेबिलिटी ऑफ लॉस्ट माइनस कर दो, वो भी 1/3, प्रोबेबिलिटीज ऑफ ड्रॉ वो भी 1/3। इतना समझ आया आपको? तो यहां से हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन सोल्व करना। मैं प्रोबेबिलिटीज ऑफ वॉन की बात कर रहा हूं, वो भी 1/3, प्रोबेबिलिटीज ऑफ लॉस्ट वो भी 1/3, प्रोबेबिलिटीज ऑफ ड्रॉ वो भी 1/3। अब आपका क्वेश्चन क्या है? सो देयर आर 3 वेज। इसका मतलब यदि आपको डिसीजन लेना हो तो 3 डिसीजन आ सकते हैं, इसलिए कहा देयर आर 3 वेज, 3 तरीके हैं ऑफ फोरकास्टिंग, मतलब डिसीजन बताने के, ऑफ द रिजल्ट ऑफ एनी मैच, किसी भी मैच का। तो आपको पता है इसमें से एक करेक्ट होगा और 2 क्या होंगे इनकरेक्ट। यही होगा ना, इन तीनों में से तीनों के तो नहीं सकते, या तो आप जीतोगे या आप हारोगे या आप बराबरी रहेगी। तो तीनों में से एक ठीक होगा और 2 गलत होंगे। फाइंड द प्रोबेबिलिटीज ऑफ फोरकास्टिंग एट लीस्ट। यहां पे वर्ड क्या आया एट लीस्ट। इसका मतलब मिनिमम आ गया हमारा 3 करेक्ट। इसका मतलब यहां करेक्ट की बात कर रहे हैं, तो करेक्ट हमें क्या देगा P, और करेक्ट की प्रोबेबिलिटी मतलब क्या है, तीनों में से कोई एक करेक्ट होगा। चीज समझ, क्योंकि एक करेक्ट है और 2 इनकरेक्ट है, इस चीज को याद रखो। एक तो करेक्ट डिसीजन आएगा और 2 क्या आएंगे इनकरेक्ट डिसीजन। तो प्रोबेबिलिटीज ऑफ करेक्ट ये हमारा केसेस है P, तो प्रोबेबिलिटीज ऑफ इनकरेक्ट 1 में से माइनस कर दो, 2/3 आपको यहां से भी दिखाई दे रहा है। करेक्ट की प्रोबेबिलिटीज 1/3 और इनकरेक्ट की प्रोबेबिलिटीज 2/3। P भी पता चल गया, Q भी। N आपको लास्ट टाइम में मिलेगा, देखो मिनिमम 3, इसका मतलब R की वैल्यू मिनिमम 3 होनी चाहिए, लेकिन मैक्सिमम निकालने के लिए N पता होना चाहिए। आगे रीड करो, रिजल्ट 4
4 मैचेस, यहां दे दिया हुआ 4 मैचेस, इसका मतलब क्या दे दिया, n की वैल्यू 4 और r की वैल्यू यहाँ पे क्या थी, मिनिमम 3, तो 3 भी हो सकती है और 4 भी हो सकती है, इसका मतलब r कितना मिल गया आपको, 3 और 4। अब n भी है, p भी, q भी और r भी, आप सोल्व करिए इसको। प्रोबेबिलिटीज किसकी निकालनी है, x इज इक्वल टू 3 प्लस प्रोबेबिलिटीज ऑफ x इज इक्वल टू 4, तो ये कितना बन गया, n कितना है आपका 4c3, प्रोबेबिलिटीज 1/3 की पावर 3 एंड 2/3 होल द पावर 4 माइनस 3 कितना आ गया 1। सेम हेयर 4c4 1/3 होल पावर 4 और 2/3 की होल पावर कितनी आ गई, 4 माइनस 4 0। सोल्व करिए, 4c3 कितना आएगा 4। अब यहाँ देखिए सेम वही सेम बनेगा, 3 की पावर 3, 3 की पावर 1, तो 3 की पावर 4, यहाँ भी देखिए 3 की पावर 4 और किसी की पावर 0 क्या हो गई 1, तो इसको सोल्व कर सकते हो या डायरेक्ट सोल्व कर लो। 1 की पावर 3 कितना होता है 1, 3 की पावर 3 कितना हो गया 27 और ये कितना हो गया 2/3। 4c4 कितना होता है 1, 1 की पावर 4 1, 3 की पावर 4 81 और ये कितना हो गया 1, तो 3 इंटू 27 81, 4 इंटू 2 8 प्लस 1, इसका मतलब कितना आ गया 9/81, इसका मतलब 1/9 आपका आंसर होना चाहिए। मैं चेक करता हूं आंसर कितना है इसका, यस आंसर इज करेक्ट, तो आपका आंसर कितना है 1/9 ही आपका आंसर है, तो प्लीज मेक अ नोट। नाउ लुक एट द बोर्ड क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 क्या है, इन 100 सेट ऑफ 5 टॉस। अब यहाँ देखिए ध्यान से, ये स्पेशल टाइप का क्वेश्चन है और इस टाइप के क्वेश्चन में पजल हो जाते हो या आपको ये नहीं पता चल पाता कि n यहाँ पे क्या है, यहाँ पे n को 100 ट्रीट करना है या n को यहाँ पे 5 ट्रीट करना है। देखिए बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की और आइडेंटिफिकेशंस करने के लिए सबसे पहले मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में ही समझाया था कि इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं। जैसे मैं कहता हूँ 2 डाइस का पेयर को अपने 5 टाइम टॉस किया, समझिए क्या कहा मैंने, एक पेयर ऑफ डाइस है, पेयर का मीन्स 2, आपने उन डाइस को 5 टाइम्स थ्रो किया गया, तो आपको n पता है 5 और आपको एक पेयर ऑफ डाइस है, इससे आपको सम ऑफ टोटल फाइंड आउट करना हो, किसी की प्रोबेबिलिटी तो निकाल सकते हो। लेकिन जब बट मैं ये कहता हूं कि आपने 5 पेयर ऑफ डाइस को एक टाइम पर टॉस किया गया है और यही एक्सपेरिमेंट आपने 100 टाइम्स रिपीट करा। अब ध्यान से समझिए, पेयर ऑफ डाइस को 5 पेयर ऑफ डाइस को आपने टॉस किया, ठीक है, तो मतलब पेयर भी है और 5 टाइम्स भी है और वही चीज आपने 100 टाइम्स रिपीट की। तो इस टाइप का क्वेश्चन में क्या होता है, एक स्मॉल n होता है और एक कैपिटल n यूज होता है। तो यहाँ पे जब पेयर ऑफ डाइस 2 की बजाय 3 आ जाए तो इसका मतलब नेचुरली एक स्मॉल n होगा और एक कैपिटल n होगा। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में आपको क्या दिया रखा है, एक स्मॉल n और एक कैपिटल n। ये तो नंबर ऑफ रिपीटेशन है कि कितनी बार रिपीट हुआ, ये स्मॉल n जो आपका एक्सपेरिमेंट 1 टाइम टॉस किया गया। तो यहाँ ध्यान से देखिएगा, इस टाइप के क्वेश्चन मिले तो यहाँ पे कैपिटल n यूज करोगे आप, जो रिपीट किया गया 100 सेट, यहाँ सेट्स की बात क्या बात कर रहे हैं, टॉस रिपीटेशंस की बात, तो कैपिटल n यहाँ पे 100 है और स्मॉल n यहाँ पे क्या है 5। एन अनबाइस्ड कॉइन, कॉइन है, कॉइन को आपको पता है कॉइन पे क्या आता है, हेड या टेल। अब आपसे क्या पूछ रहा है, 3 हेड्स, तो यहाँ क्वेश्चन में 3 हेड्स की बात कर रहे हैं, तो हमारी P क्या होगी, प्रोबेबिलिटीज ऑफ हेड। तो प्रोबेबिलिटीज ऑफ हेड कितनी आ गई 1/2 और प्रोबेबिलिटीज ऑफ टेल वो भी 1/2, तो हेड P बन जाएगा और टेल क्या बन जाएगा Q। इतना समझ आ गया। अब क्या है, आपको R फाइंड आउट करना है। R यहाँ देखिए 3 हेड एंड 2 टेल, 3 हेड एंड 2 टेल, तो इसका मतलब क्या है, आप हेड को मान के चल रहे हो ना, तो हेड आपका P है, तो R यहां से मिलेगा आपको हेड वाला, तो R कितना होगा यहाँ पे 3। तो ये पजल मत होइए, जब आप हेड की बात कर रहे हो
तो हेड ही आपको क्या देगा, सिलेक्शन देगा। तो आर की वैल्यू कितनी हो गई, 3। अब आपके पास क्या है, सारी वैल्यूज अवेलेबल है। अब सोल्व करिए। सबसे पहले इस कैपिटल एन को सोल्व नहीं करना, एन का रूल जो है वो लास्ट में होता है, जस्ट डू मल्टीप्लीकेशन। तो आप यहां से सोल्व करिए। एन की वैल्यू कितनी है, 5, सी 3, मतलब हम प्रोबेबिलिटीज निकाल रहे हैं x इज इक्वल टू 3 पर। तो आप सोल्व करिए। एन 5c कितना हो गया, 3। प्रोबेबिलिटीज कितनी है, 1/2 का होल पावर 3, 1/2 होल पावर 5 माइनस 3 कितना हो गया, 2। 5c3 सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 5 4 3 और ये 3 2 1। इसका मतलब 3 से 3 कैंसिल आउट, 2 से 2 10 और ये कितना बन गया, 1/2 की पावर 5 और 1/2 की पावर 5 कितना हो गया आपका, 1/6 32। 2 to the 4 to the 8 to the 16 to the 32। तो 10 अपॉन में 32 को सॉल्व कर लीजिए। इसको 2 पे कट जाएगा, 5/16 और तो नहीं कट रहा। अब आपको टोटल प्रोबेबिलिटी निकालनी है। अब टोटल प्रोबेबिलिटी का रिजल्ट क्या होता है, कैपिटल एन को आप मल्टीप्लाई कर दो, जितने टाइम्स आपने उसको रिपीट करना वो उससे मल्टीप्लाई होता है। तो कैपिटल एन इंटू प्रोबेबिलिटीज ऑफ एक्स इज इक्वल टू कितना था, 3। ये वैल्यू सोल्व हो गई आपकी। एन की वैल्यू कितनी थी आपकी, 100 मल्टीप्लाई 5/16। 4 पे कट कर दो, 4 4 16 और ये कितना हो जाएगा, 25। तो ये हो गया आपका 125 अपॉन में 4 4 3 सा 12 और 4 1 जा 4 और 4 2 जा 8। तो आपका आंसर अप्रोक्स 31, ये आपका आंसर आएगा। इतना समझ आया आपको। जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आ जाए तो ध्यान से रखिएगा स्मॉल एन और कैपिटल एन क्या होता है। स्मॉल एन से आप सोल्व करिए, जो रिजल्ट आएगा उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए कैपिटल एन से, तो वो आपका डायरेक्ट आंसर फाइनल होगा। सो प्लीज मेक अ नोट। अब नेक्स्ट पार्ट इसका क्या था, एटलीस्ट 3। एटलीस्ट 3 का मतलब आपको पता है मिनिमम 3। तो r की वैल्यू कितनी होगी, 3 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है और 5 भी हो सकती है, क्योंकि मिनिमम 3 का है। तो आप सोल्व करिए इसको। प्रोबेबिलिटीज ऑफ x इज इक्वल टू 3 प्लस प्रोबेबिलिटीज ऑफ x इज इक्वल टू 4 प्लस प्रोबेबिलिटीज ऑफ x इज इक्वल टू 5। अब इसको सोल्व करना है, करिए सोल्व। n कितना था आपका, 5c3। प्रोबेबिलिटीज 1/2 थी, पावर 3 1/2 रेज टू द पावर कितनी रहेगी, 5 माइनस 3 2। सेम हियर, कंटिन्यू करो इसको। 5c4 1/2 रेज टू द पावर 4 1/2 रेज टू द पावर 5 माइनस 4 1 प्लस, अब यहाँ पे भी सेम 5c5 1/2 रेज टू द पावर कितनी हो गई, 5 और यहाँ 1/2 की पावर कितनी हो गई, 0। अब देखिए p और q सेम है तो टोटल पावर सेम रहेगी हमेशा। 1/2 का पावर कितनी है, 5 प्लस 0 5, 4 प्लस 1 5, 4 3 प्लस 2 5, तो डायरेक्ट सेम कर सकते हो। 5c3 कितना आया था आपका, पिछले क्वेश्चन में सोल्व करा आपने 10, क्योंकि 5 इंटू 4 यहाँ देख लो, 5 इंटू 4 इंटू 3 और 3 इंटू 2 इंटू 1, 3 से 3 कैंसिल आउट, 2 से 2 10 ही आएगा। ये कितना हो गया, 1/2 की पावर 5 32 प्लस 5c4 5/32 प्लस 5c5 1/32। एलसीएम कितना हो गया, 16/32। इसका मतलब 1/2। टोटल आपको पता है कैपिटल एन मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटीज ऑफ x इज इक्वल टू 3 4 एंड 5। इसका मतलब 100 मल्टीप्लाई 1/2। आपका आंसर कितना आ गया, 50। तो 50 ये आपका क्या है, फाइनल आंसर है। सो प्लीज मेक अ नोट। नाउ लुक एट द क्वेश्चन। क्वेश्चन वही सेम है, देखिए बिल्कुल। ए सर्वे ऑफ 200 फैमिली, 200 फैमिली पे सर्वे हुआ, ईच हैविंग 4 चिल्ड्रन। अब देखा 200 भी आ गया, 4 भी आ गया। इसका मतलब यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन में स्मॉल एन भी है और कैपिटल एन भी है। तो यहाँ पे
हमारे वैल्यूज क्या आएगी, कैपिटल एन, यहाँ पे कितनी है 400 फैमिली, क्योंकि 200 फैमिली एक सेट हो गई जो रिपीट हो रही है, और एक फैमिली के पास 4 चिल्ड्रन है, तो यहाँ पे एन स्मॉल एन कितना हो गया 4 क्या है इसके चिल्ड्रन। अब आगे रीड करिए क्या कहता है इसमें, was conducted in how many families do you expect 3 boys and 1 girl, 3 boys and 1 girl। अब मैं बॉयज की होने की प्रोबेबिलिटी देखो, किसी फैमिली में बॉय और गर्ल की प्रोबेबिलिटी क्या होती है 1/2 ही होती है, तो मैं लिख सकता हूं प्रोबेबिलिटीज ऑफ बॉय वो भी 1/2 और प्रोबेबिलिटीज ऑफ गर्ल वो भी 1/2, इसलिए मैं P प्रोबेबिलिटीज ऑफ बॉय को लेट करके चलता हूं, तो P मेरी 1/2 है, तो क्यों मेरी कितनी आ गई वो भी 1/2, एन आपको यहां पता है, और बॉयज को मैंने P लेट करा है, तो यहीं से मुझे क्या मिलेगा R, तो R की वैल्यू कितनी हो गई 3। अब सॉल्व करिए इसको, प्रोबेबिलिटीज ऑफ x इज इक्वल टू 3, n कितना है आपका 4, C 3, प्रोबेबिलिटीज 1/2 n R 3, 1/2 रेज़ टू द पावर n माइनस R, 4 माइनस 3 कितना हो गया 1। सॉल्व कर दीजिए, 4C3 कितना होता है 4, 1/8 1/2, इसका मतलब कितना आ गया आपका 1/4, और टोटल आपको पता है कैपिटल N मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटीज ऑफ x इज इक्वल टू 3, इसका मतलब 200 मल्टीप्लाई 1/4 कट के कितना आ गया 50, तो आपका आंसर आएगा 50, ये आपका फाइनल आंसर है। I'm going to check the answer, answer is 50, yes answer is करेक्ट। सिंपल क्वेश्चन था, तो इस टाइप से आप पजल मत होइएगा कभी भी, स्मॉल एन में और कैपिटल एन में, इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में मोस्टली आते हैं, यही स्टूडेंट पजल हो जाते हैं कि स्मॉल एन और कैपिटल एन है क्या चीज, यदि नहीं रीड करा होता तो आप पजल हो जाते हो, डेफिनेटली इस क्वेश्चन को छोड़ के आते हैं। अदरवाइज ये क्वेश्चन कितना स्मॉल क्वेश्चन है और कितना इंपॉर्टेंट है, प्लीज मेक अ नोट। नाउ लुक एट द बोर्ड। अब क्वेश्चन देखने में काफी बड़ा लग रहा है, टफ भी होगा लेकिन इतना टफ नहीं है, इजी क्वेश्चन है। जस्ट रीड करिए स्टेटमेंट क्या कहता है, assuming that half of the population vegetarian, इसका मतलब half of the population is vegetarian, इसका मतलब हाफ प्रोबेबिलिटी मिल गई आपको वेजिटेरियन की। तो एक एक लाइन को रीड करिए और उससे मीनिंग निकालने की कोशिश करिए और फिर देखना आंसर कितना क्वेश्चन इजी क्वेश्चन है। तो बात कर रहा हूं मैं किसकी, वेजिटेरियन की, कितनी आ गई 1/2। अब मैं वेजिटेरियन को प्रोबेबिलिटी मानता हूं होने की, तो इसका नोट क्यों 1 में से 1/2 माइनस करेंगे, ये भी 1/2 आ गई, इसका मतलब आपके पास P की वैल्यू भी मिल गई और Q भी मिल गया। अब N और R सेलेक्ट करना है, आगे रीड करिए। सो दैट द चांस ऑफ इंडिविजुअल वेजिटेरियन इज 1/2, ये तो दे रखी है, हमने निकालने की जरूरत भी नहीं थी। एंड एज्यूम दैट 100, अब N की वैल्यू NCR जैसे आप सोल्व करते हो तो N कभी 100 हो सकता है, क्योंकि 100C3 100C4 ये सोल्व करना कोई पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब जब कभी बड़ी वैल्यू मिल जाती है ना, तो डेफिनेटली वो किसकी वैल्यू होगी, कैपिटल N की वैल्यू। अदरवाइज जो स्मॉल n होगा ना, वो आपको 12-15 तक के अराउंड ही मिलेगा, इससे बड़ा नहीं मिलता। तो ये शॉर्टकट ट्रिक भी है जिससे आप पता लगा सकते हो कि स्मॉल n है या कैपिटल N है। तो यहाँ पे 100 फैमिली है, तो नेचुरल n की वैल्यू यहाँ पे क्या है 100 है, मेरे बिना रीड करे बता सकता हूँ मैं आपको। लेकिन इसने कहा 100 इन्वेस्टिगेटर है, कैन टेक अ सैंपल ऑफ 10, मतलब 100 अलग अलग इन्वेस्टिगेटर है और उनके पास 10 सैंपल्स है, मतलब हर इन्वेस्टिगेटर 10 सैंपल को इन्वेस्टिगेट कर रहा है, तो हम 10 सैंपल की प्रोबेबिलिटीज निकालेंगे और उसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसका मतलब यहाँ पे 10 क्या है, स्मॉल n है, तो स्मॉल n की वैल्यू कितनी आ गई 10। अब आपको R निकालना है, R निकालने के लिए रीड करिए, whether they are vegetarian, how many investigator would you expect to report that 3 peoples or less, 3 और less, इसका मतलब क्या हो सकता है R की वैल्यू 0 1 2 3, तो किसने कहा है ना 3 और लेस, तो 3 भी काउंट होएगा और उससे लेस भी काउंट होएगा, तो 2 1 0 भी काउंट होएगा। क्वेश्चन सोल्व हो गया, आपका आसान है बिल्कुल। तो सोल्व करिए, कैपिटल N से आपको मल्टीप्लाई करना है, किस किस की प्रोबेबिलिटीज आ जाएगी, x इज इक्वल टू 0
plus x is equal to 1 plus probabilities of x is equal to 2 plus probabilities of x is equal to 3. सॉल्व करिए. 100n की वैल्यू कितनी होगी? 100 और ये स्मॉल n की वैल्यू कितनी है? 10. तो 10c0 और प्रोबेबिलिटीज 1/2 है की पावर 0, 1/2 की पावर 10 माइनस 0 10 प्लस 10c1 1/2 की पावर 1 और 1/2 की पावर कितनी हो गई? 9 प्लस 10c2 1/2 की पावर कितनी हो गई? 2 और 1/2 की पावर कितनी रह गई? 8 प्लस 10c3 1/2 की पावर 3 एंड 1/2 द पावर 10 माइनस 3 7. तो सोल्व करना रह गया. सो प्लीज मेक अ नोट फर्स्ट. करिए सोल्व आप जरा इसको. 100 एच इज 10c0 1 मल्टीप्लाई. अब देखिए ध्यान से यहाँ पे 1/2 द पावर 0 1/2 द पावर 10 दोनों का बेस सेम है. पावर है 10 प्लस 0 10. सभी क्वेश्चन में देखो जब p और q हुआ तो दोनों पावर ऐड हो जाती है. तो सभी की पावर 10 है. सभी की पावर देखो 3 प्लस 7 10 2 प्लस 8 10. इसका मतलब 1/2 की पावर 10 तो कॉमन आउट होगा. तो मैं यहीं से कॉमन ले लेता हूँ इसको. पहले ही 1/2 द रेज़ टू द पावर 10 कॉमन आउट हो गया. अब क्या बचा यहाँ पे? 10c0 ये हो गया 1 प्लस 10c1 10c1 कितना हो गया? 10 10c2 10 का हाफ 5 इंटू 9 कितना हो गया? 45 10c3 इसको सोल्व करना पड़ेगा. 10 इंटू 9 इंटू 8 और 3 इंटू 2 इंटू 1 3 और ये 4 120. अब ऐड कर दो 120 और ये कितना हो गया? 165 75 176 डिवाइडेड इनटू 100 डिवाइडेड बाय ये कितना हो गया? 1024. तो इसका मतलब 17600 अपॉन में 1024. चेक करते हैं इसका आंसर कितना है. नियरली 17. आंसर नियरली 17 है. तो सोल्व करेंगे तो यस ये आप सिंपल से देखते हो ये 17,000 के अप्रोक्स हो गया. ये 1000 के. तो 17,000 को 1000 से डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यू अप्रोक्स क्या आएगी? 17 पॉइंट कुछ आएगी अप्रोक्स. तो आपका आंसर फाइनल क्या काउंट हो जाएगा? 17. डिवाइड करके देख लीजिए इसको. इजी क्वेश्चन है बिल्कुल. सो प्लीज मेक अ नोट. नाउ लुक एट द बोर्ड. अब हम जो कर रहे हैं वो नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन करेंगे. बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के क्वेश्चन है इसमें, लेकिन ये इंपॉर्टेंट टाइप के क्वेश्चन है. इसमें मोस्टली स्टूडेंट पजल हो जाते हैं, लेकिन इतने टफ क्वेश्चन नहीं है. ध्यान से समझिएगा, अदरवाइज यदि समझ में नहीं आएगा तो ये क्वेश्चन आप कभी अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे. वैसे बहुत इजी क्वेश्चन है. देखिए हाउ मैनी डाइज. हाउ मैनी डाइज का मतलब यहाँ पे n आपको गिवन नहीं है. हाउ मैनी इसका मतलब आपको निकालना है. पहला स्टेप समझाया. इसका मतलब इस क्वेश्चन में n हमें फाइंड करना है. पहले क्वेश्चन में n गिवन था, यहाँ फाइंड करना है. आगे रीड करिए. मस्ट बी थ्रोन सो दैट देयर इज अ. यहाँ पे किसकी बात आ रही है? डाइज. तो जब भी डाइज आएगी या कुछ भी आएगा उसको आप एक को कंसीडर करके चलिए. अब आपको पता है डाइज की बात आ रही है. डाइज के आउटकम्स क्या आते हैं? 1 2 3 4 5 6. आगे रीड करिए. सो दैट देयर इज अ बेटर देन इवन चांसेस ऑफ ऑब्टेनिंग अ 6. ऑब्टेनिंग अ 6. तो ऑब्टेनिंग अ 6 की प्रोबेबिलिटी क्या आएगी? 1/6 क्योंकि 6 एक ही टाइम है. इतना समझ आ गया आपको. p की वैल्यू आपको मिल गई. p की वैल्यू से आप क्या निकाल लोगे? q 1 माइनस p. तो 1 माइनस 1/6 कितना आ गया? 5/6. इसका मतलब p पता है आपको, q पता है और n आपको फाइंड आउट करना है. इसमें अब क्या मिसिंग है? r भी फाइंड आउट करना है. अब r फाइंड आउट करने के लिए यहाँ ध्यान से देखिए कि क्या पूछा क्या गया है. इसको रीड करना अच्छी तरह, नहीं तो पजल हो जाओगे कि कितनी बार डाइस को थ्रो करे
so that there is a better than even chances of obtaining a 6। यहां पर हम बात किसकी कर रहे हैं? इवन चांसेस। इसको समझो ध्यान से। इवन चांसेस, इवन चांसेस का मतलब क्या हो जाएगा आपका? 2, 4, 6, 8। अब ये इनफाइनाइट का क्वेश्चन है। क्यों? क्योंकि हाउ मेनी टाइम्स, जब तक n नहीं पता तो लास्ट की वैल्यू कैसे डिसाइड कर सकते हो? r की वैल्यू नहीं कर सकते। इसका मतलब ये क्वेश्चन क्या हो गया? इनफाइनाइट का क्वेश्चन है। तो इसलिए हमें 2, 4, 6, 8। इसका मतलब आपको ध्यान से समझिए, आपको प्रोबेबिलिटीज किसकी निकालनी है? x इज इक्वल टू 2 प्लस प्रोबेबिलिटीज ऑफ x इज इक्वल टू 4 प्लस आप 2 चलता रहेगा। इवन चांसेस है। और आगे रीड करिए, सो दैट देयर इज ए बेटर देन, मतलब बेटर मतलब बेस्ट ज्यादा होगा, देन इवन चांसेस ऑफ ऑब्टेनिंग अ प्रोबेबिलिटी। इसका मतलब जो प्रोबेबिलिटीज है इवन चांस की, वो बेटर है। बेटर मतलब ग्रेटर हो गई। अब आपको पता है टोटल चांसेस कैसे होते हैं? दो ही टाइप के चांसेस होते हैं। टोटल चांसेस की बात कर रहा हूं, देखो ध्यान से समझना इसको। मैं टोटल चांस की बात करता हूं, तो चांस दो ही टाइप के होते हैं, इवन प्लस में ओड। टोटल तो यही होंगे ना, 1, 3, 5, 7 चलाते रहो, 2, 4, 6 इसको भी चलाते रहे। तो इवन और ओड दोनों को मिला देंगे टोटल चांसेस। तो इवन आने की प्रोबेबिलिटीज क्या हो गई? 1/2। और ओड आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो गई? 1/2। इसने कहा है ना कि जो इवन है उसकी बेटर होनी चाहिए, इसके उनमें ज्यादा होनी चाहिए। तो इसकी प्रोबेबिलिटीज किससे ज्यादा होनी चाहिए? ओड से। और ओड की प्रोबेबिलिटीज क्या हो गई? 1/2। तो ओड के आने की प्रोबेबिलिटीज क्या है? 1/2। इसका मतलब ये प्रोबेबिलिटीज किस पे से ग्रेटर होनी चाहिए? 1/2 से ग्रेटर होनी चाहिए। इतना समझा गया आपको? अब 2 से ग्रेटर तो होना चाहिए। अब इसको सोल्व कैसे करेंगे? ये इवन चांसेस मतलब 2, 4, 6, 8 आपको चलता जा रहा है। आप उसको सोल्व कैसे करिए? अब आपको पता है 1, 3, 5, 7, 9 करते करते आपको निकालनी हो। जैसे अभी हमने क्वेश्चंस किए जिसमें हमारी r की वैल्यू 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 कुछ बढ़ती है, तो हम क्या करते थे? उसके अपोजिट का निकाल लेते थे और उसको 1 में से माइनस कर देते थे। यहाँ भी सेम, यहाँ पे क्या आ रहा है? 2, 4, 6, 8। तो यहाँ पे ओड हाफ को यूज नहीं करना, तो रिमेनिंग क्या रह गया? यहाँ पे 0। r की वैल्यू 0 भी तो काउंट होती है ना। इसका मतलब क्या कर देंगे इसको? हम इसको ये लिख सकते हैं 1 माइनस प्रोबेबिलिटीज ऑफ x इज इक्वल टू 2। ये ग्रेटर देन क्या हो गई? 1/2 हो गई। इतना समझाया? क्योंकि इवन चांसेस की ग्रेटर देन होनी चाहिए 1/2। इवन की निकालनी थी 2, 4, 6, तो ये हटा के इतने सारे तो निकाल नहीं सकते। इसका उल्टा करा 0, तो 1 में से माइनस कर देंगे तो वही प्रोबेबिलिटी आएगी आपकी, इज ग्रेटर देन 1/2। अब आपको इसको सिंप्लीफाई करना है और आपको आंसर ऑब्टेन करना है। क्वेश्चन इजी है, अभी मैं करा रहा हूं, सो प्लीज मेक अ नोट और ट्राई टू अंडरस्टैंड करने की कोशिश कीजिए। तो बहुत इजी क्वेश्चन है, प्लीज मेक अ नोट। अब देखिए ये क्वेश्चन किसका बन गया? इनइक्वालिटी का बन गया। और इनइक्वालिटी आपने रीड कर चुके हो 9th और 11th क्लास में। अब इसको सोल्व करना है। हमें तो प्रोबेबिलिटीज इसकी निकालनी है, तो ये तरीका है, दोनों साइड 1 1 माइनस कर दो, सब्ट्रैक्ट 1 ऑन बोथ साइड। क्या बन जाएगा ये? 1 माइनस प्रोबेबिलिटीज ऑफ x इज इक्वल टू 2 माइनस 1 ग्रेटर देन 1/2 माइनस 1। दोनों साइड 1 1 माइनस किया तो 1 से 1 कट गया, क्या आ गया? ये माइनस प्रोबेबिलिटीज ऑफ x इज इक्वल टू 2 ग्रेटर देन ये कितना हो गया? माइनस 1/2। अब आपको पता है नेगेटिव से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई बाई नेगेटिव। और आपको पता है जब नेगेटिव से मल्टीप्लाई करते हैं तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी वो चेंज हो जाती है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? प्रोबेबिलिटीज ऑफ x इज इक्वल टू 2 लेस देन 1/2 हो गया। और ये आपको फॉर्मूला पता है, क्या होता है? NCR। R तो आपको पता है 2, P की वैल्यू आपको पता थी 1/6 की पावर R, क्यू कितना था? 5/6, N माइनस R, तो कितने वैल्यू आ गई? N माइनस 2।
ट्रू। यहां तक समझ आ गया आपको? सॉरी x इक्वल टू, सॉरी यहाँ पे कितनी थी वैल्यू 0, क्योंकि 2 4 6 में क्या रह गया 0 रह गया ना, यहाँ गलती कर देंगे 2 लिख दिया मैंने। तो ये वैल्यू क्या आएगी NC 0, 1/6 की पावर 0 और n-0 n लेस देन 1/2। यहां तक समझ आ गया? ये गलती से मैंने 2 लिख दिया क्योंकि 2 4 6 को छोड़ दो तो 0 से स्टार्ट होती थी, तो यहाँ पे क्या आएगा 0। अब सोल्व करिए इसको। NC 0 कितना होता है 1, किसी की पावर 0 1, और ये आ गया आपका 5/6 की पावर n लेस देन 1/2। इसका मतलब 5/6 की होल पावर n लेस देन 1/2। अब आपको इस पे फोकस करना है और इस कंडीशन को देखना है कि ये कंडीशन कब फुलफिल होगी, n की वैल्यू क्या रखें। अब इसको समझने के लिए देखिए सिंपल सी बात करता हूं। सबसे पहले मैं इसको रब कर रहा हूं, क्या आप प्लीज मेक अ नोट अगेन। अब देखिए ध्यान से, इसको वेरीफाई करना है। यदि मैं n की वैल्यू को 0 लेता हूं तो ये क्या बन जाएगा 5/6 की पावर 0 लेस देन 1/2। अब कितना आ गया 5/6 की पावर 0, किसी की पावर 0 1 होता है, 1 लेस देन 1/2, ये तो फॉल्स है। क्या 1/2 से छोटा होता है? नहीं होता। n की वैल्यू 1 लेके देखिए, 5/6 की पावर 1 लेस देन 1/2। 5/6 कितना हो गया आपका 0 पॉइंट कितना आएगा ये 50/8, 6 8 0.8 समथिंग, और 1/2 का मतलब क्या होता है 0.5। क्या ये ट्रू है? ये भी फॉल्स है। तो ये वैल्यू n की वैल्यू 2 पे 3 पे कहां पे सेटिस्फाई होगी? ये वैल्यू n की वैल्यू 4 पे सेटिस्फाई होगी। करके देख लीजिए, 5/6 की पावर 4 लेस देन 1/2। अब ये कितना बन गया 5 की पावर 4, मतलब 5 5 25, 125 625, और डिवाइडेड बाय 6 6 36, 216, और फिर 216 को करेंगे 1296। तो ये वैल्यू क्या आएगी आपकी 0.4 कुछ अप्रोक्स आएगी, 0.45 कुछ अप्रोक्स आएगी। तो 0.45 0.5 से तो छोटा होता है ना। यस ट्रू। इसका मतलब n की वैल्यू आपकी कम से कम क्या होनी चाहिए 4। तो आपका आंसर आएगा n इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 4। या आप लिख सकते हो एटलीस्ट 4 करके भी आंसर लिख सकते हो, या ऐसे भी लिख सकते हो n की वैल्यू ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 4। तो इस टाइप का क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होता है। तो मैं ऐसे दो क्वेश्चन और भी है जो आपको ध्यान से समझने हैं, एक बार समझ आ जाते हैं तो आप इसको इजीली सोल्व कर सकते हो, अदरवाइज ये क्वेश्चन काफी टफ बन जाएंगे। तो प्लीज मेक अ नोट। नाउ लुक एट द बोर्ड क्वेश्चन नंबर 31। ये भी सेम वही क्वेश्चन है, बस ध्यान से वही चीज समझने की कोशिश कीजिएगा, अदरवाइज क्वेश्चन काफी इजी है। हाउ मैनी टाइम्स, सेम क्वेश्चन है, वहां भी हाउ मैनी टाइम्स पूछा था। इसका मतलब यहाँ पे भी आपको फाइंड क्या करना है, एन आपको फाइंड आउट करना है। मस्ट ए मैन टॉस ए फेयर कॉइन, एक कॉइन को टॉस करना है। तो कॉइन को टॉस करना है आपको ही पता है, कॉइन पे तो क्या आता है हेड या टेल। तो मैं हेड को अपनी इवेंट सक्सेस मान लेता हूं, प्रोबेबिलिटीज ऑफ गेटिंग हेड, ये मेरा पी है सक्सेस। तो प्रोबेबिलिटीज ऑफ हेड ये क्या बन गया मेरा पी। तो पी की वैल्यू कितनी हो गई 1/2। तो क्यू की वैल्यू नेचुरली कितनी होगी 1/2। पी की वैल्यू फाइंड आउट, क्यू की वैल्यू फाइंड आउट। अब आगे रीड करिए, एन आपको फाइंड आउट करना है। आर, आर कैसे पता चलेगा अब इस क्वेश्चन में, सो दैट द प्रोबेबिलिटी दैट हैविंग एट लीस्ट वन हेड, एट लीस्ट वन, यहां देखिए ध्यान से, एट लीस्ट वन हेड, इसका मतलब आपको प्रोबेबिलिटीज निकालनी है। एटलीस्ट मतलब वन या वन से बड़ा, ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 1। ये चीज समझ आ गई कि किसकी बात कर रहे हैं हम, एटलीस्ट की बात कर रहे हैं, एटलीस्ट वन हेड की बात कर रहे हैं।
अभी स्टेटमेंट कंप्लीट नहीं हुई, अब आगे भी रीड करिए। वन हेड इज, इसका मतलब आगे स्टेटमेंट है मोर देन, मोर देन मतलब ये प्रोबेबिलिटीज आपकी बड़ी है 80%। 80% का मतलब कितना हो गया 80/100। ये स्टेटमेंट बन गई। अब इसको सिंप्लीफाई करके हम निकाल सकते हो। अब देखो बिल्कुल इजी है तरीका। अब x इज ग्रेटर देन 1, इसका मतलब क्या है, प्रोबेबिलिटीज ऑफ x की वैल्यू 1 2 3 अप टू। अब कहां तक फाइंड आउट करेंगे, नहीं निकाल सकते। 80/100 तो कितना हो गया 4/5, 20 पे कट कर दो, 24 जा 25 जा, तो ये वैल्यू तो निकाली जा नहीं सकती। इसका उल्टा कर दो, 1 2 3 है तो कौन सी वैल्यू नहीं आई 0, तो 0 की निकालो और 1 में से माइनस कर दो। तो इसको क्या लिख सकते हो आप, 1 माइनस प्रोबेबिलिटीज ऑफ x इज इक्वल टू 0 ग्रेटर देन क्या हो गई 4/5। अब सोल्व करना इजी है, इस 1 को रिमूव करना है क्योंकि हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। दोनों साइड क्या कर दो 1 सब्ट्रैक्ट, तो सब्ट्रैक्ट करो 1, दोनों साइड 1 1 सब्ट्रैक्ट कर दो। तो सबसे पहले प्लीज मेक अ नोट, फिर मैं इसको रब करता हूं, फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। चलिए अब यहां देखते हैं, दोनों साइड 1 1 माइनस कर रहे हैं, 1 माइनस प्रोबेबिलिटीज ऑफ x इज इक्वल टू 0 -1 ग्रेटर देन 4/5 -1। दोनों साइड 1 1 माइनस कर दिया, क्या वैल्यू बची यहां से माइनस प्रोबेबिलिटीज ऑफ x इज इक्वल टू 0 लेस देन, ये कितना बन गया आपका -1/5। नेगेटिव है, मल्टीप्लाई बाय नेगेटिव, इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी। तो प्रोबेबिलिटीज ऑफ x इज इक्वल टू 0 ग्रेटर देन 1/5। x इज इक्वल टू 0 का तो आपको फॉर्मूला पता है, क्या था डायरेक्ट पुट कर दे, n की वैल्यू कितनी थी इसमें हमारी, वो तो आपको निकालनी है, c 0, और प्रोबेबिलिटीज क्या थी 1/2 की पावर 0 और 1/2 की पावर n-0, मतलब n ग्रेटर देन 1/5। nc 0 कितना होता है 1, किसी की पावर 0 ये भी 1, और 1/2 की पावर कितना हो गया n ग्रेटर देन 1/5, तो ये 1/2 की पावर n ग्रेटर देन 1/5। अब यहाँ भी चेक कर सकते हो, और एक दूसरा आसान तरीका भी है, जैसे हमने पहले चेक करा था वैसे भी चेक कर सकते हो, और एक दूसरे टाइप से चेक करना है तो उसके हिसाब से भी चेक कर सकते हो। देखिए कैसे करते हैं। अब 1 की पावर n, 1 की पावर कुछ भी हो 1 ही होता है, और ये 2 की पावर क्या बन गया n ग्रेटर देन 1/5। रेसिप्रोकल कर दीजिए, आपको पता है रेसिप्रोकल करते ही इनइक्वालिटी चेंज हो जाती है, तो ये क्या बन जाएगा 2 की पावर n लेस देन 5। अब देखो n की वैल्यू क्या रखे, सॉरी क्या करती है, वेट अ मिनट, 1 मिनट रुकिए, यस हाँ चेंज करना भूल गए, मल्टीप्लाई बाई हमने क्या करा है नेगेटिव, नेगेटिव से मल्टीप्लाई करते हैं इक्वालिटी क्या हो जाती है चेंज, तो ये ग्रेटर देन की थी, तो ये इक्वालिटी किसकी चेंज हो गई लेस देन में। अब लेस देन की है, अब हमने इसको फिर से रेसिप्रोकल किया, और रेसिप्रोकल करने से भी इनइक्वालिटी चेंज होती है, तो ये अब क्या हो गई ग्रेटर देन। अब यहाँ n की वैल्यू क्या रखे कि ये वैल्यू 5 से ग्रेटर हो जाए, 1 रखेंगे तो 2 की पावर 1 2, क्या 2 ग्रेटर होता है 5 से, नहीं, n की वैल्यू 2 रखो, 2 की पावर 2 4, क्या 4 ग्रेटर होता है 5 से, नहीं, n की वैल्यू 3 रखो, 2 की पावर 3 कितना हो गया 8, यस 8 ग्रेटर देन किससे होता है 5, तो यस, तो ये कौन सी वैल्यू होनी चाहिए, n शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू t, या एट लीस्ट, तो मिनिमम n कितना होना चाहिए आपका 3 होना चाहिए, उस पर ये केस सेटिस्फाई हो जाता है। आई होप आपको समझ आया होगा, और इस मिस्टेक को रिमूव कर लेना है, यहाँ चेंज करना भूल गया, मल्टीप्लाई बाय नेगेटिव, नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई करने पर इनइक्वालिटी क्या हो जाती है चेंज हो जाती है। प्लीज मेक अ नोट। नाउ लुक एट द क्वेश्चन नंबर 32, वो भी सेम क्वेश्चन है, ये भी देखिए ध्यान से। द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मैन हिटिंग अ टारगेट, मतलब P दे दिया आपको, यहाँ लिखूं मैं
P की वैल्यू आपको कितनी मिल गई 1/4। P की वैल्यू से क्यों निकल जाएगा आपका 3/4, क्योंकि 1 में से माइनस कर दोगे। आगे पढ़िए, हाउ मेनी टाइम्स, वही क्वेश्चन है एंड फाइंड आउट करना है आपको। मस्ट ही फायर सो दैट द प्रोबेबिलिटी ऑफ हिज हिटिंग आर टारगेट एट लीस्ट मिनिमम वंस, तो मिनिमम कितना हो गया 1 इज ग्रेटर देन, इसका मतलब प्रोबेबिलिटीज ऑफ मिनिमम 1 इज ग्रेटर देन 2/3। इक्वेशन सोल्व। अब सिंप्लीफाई क्या करना है, जस्ट सॉल्व करना है, क्वेश्चन सोल्व हो गया। समझ आया? यहां देखिए ध्यान से, प्रोबेबिलिटी ऑफ हिटिंग ए टारगेट, सो प्रोबेबिलिटीज ऑफ हिटिंग ए टारगेट एटलीस्ट का मतलब यहां पे चेंज करो, कम से कम 1, तो 1 या 1 से क्या होगा बड़ा होगा, तो मैं यहाँ पे मिनिमम हटा के क्या लगा देता हूँ x। यहां तक समझा, एक कंडीशन चेंज हो गई। पहले क्या था, मिनिमम 1 था, मिनिमम 1 का मतलब क्या है मैक्सिमम, तो n के अकॉर्डिंग पता चलेगा। तो यहाँ पे 1 2 3 4, इसका मतलब x की वैल्यू ग्रेटर देन 1 2 3 4, ये साइन यूज कर सकते हैं। अब इसको आप सबको पता है कि 1 से बड़ी 1 2 3 को सोल्व करना पॉसिबल तो नहीं है, तो इसके अपोजिट को सोल्व करो, 0 वाली वैल्यू को, और उसको 1 में से माइनस कर दो। इट इंप्लाइज 1 माइनस प्रोबेबिलिटीज ऑफ x इज इक्वल टू 0 इज ग्रेटर देन 2/3। सेम वही क्वेश्चन है, दोनों साइड क्या करना पड़ेगा 1 सब्ट्रैक्ट 1, दोनों साइड सब्ट्रैक्ट 1 करो। 1 माइनस प्रोबेबिलिटीज ऑफ x इज इक्वल टू 0 माइनस 1 ग्रेटर देन 2/3 माइनस 1, तो ये क्या बन गया माइनस प्रोबेबिलिटीज ऑफ x इज इक्वल टू 0 ग्रेटर देन, ये कितना बन गया -1/3। फिर नेगेटिव नेगेटिव आ गया, मल्टीप्लाई बाय नेगेटिव, नेगेटिव से मल्टीप्लाई करते ही इनइक्वालिटी चेंज, तो ये क्या बन जाएगा आपका प्रोबेबिलिटीज ऑफ x इज इक्वल टू 0 लेस देन 1/3। अब इसको सॉल्व करना आता है, n की वैल्यू हमें पता नहीं, r हमें पता है 0, तो nc 0, प्रोबेबिलिटीज क्या थी 1/2 की पावर 0, 1/2 की पावर n-0 n लेस देन 1/3। अब आपको इसको सॉल्व करना है और आंसर ऑब्टेन करना है, सो प्लीज मेक अ नोट, करिए सॉल्व इसको। nc0 तो 1 हो गया, किसी की पावर 0 1, 1/2 की पावर n लेस देन 1/3, 1 की पावर 1 ही होता है, तो ये 2 की पावर n हो गया लेस देन 1/3। अब सेम स्टेप वही करना है, रेसिप्रोकल कर दो, सॉरी 1 मिनट को किए 2/3 1/3, ठीक हो। रेसिप्रोकल करिए इसको, क्या आएगा 2 की पावर n ग्रेटर देन 3, क्योंकि इनइक्वालिटी क्या हो गई चेंज। अब स्टार्ट करो, n की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो 2 की पावर 0 1, क्या 1 ग्रेटर देन 3 होता है, नहीं। n की वैल्यू 1 पुट करिए, 2 की पावर 1, 2 की पावर 1 क्या ग्रेटर देन होता है 3, नहीं। n इज इक्वल टू 2, 2 की पावर 2 4 इज ग्रेटर देन 2, तो n की वैल्यू क्या होनी चाहिए ग्रेटर देन इक्वल टू 2। मैं चेक करता हूं आंसर, सॉरी वेट मिनट, हमने क्या गलती करती, प्रोबेबिलिटीज p और q यहाँ वैल्यू का पुट कर दी। यहाँ ध्यान दीजिए, गलत करा हमने, यहाँ पे क्या गलत किया, दोनों जगह प्रोबेबिलिटीज p की वैल्यू भी 1/2 और q की वैल्यू भी 1/2, जबकि p की वैल्यू कितनी है 1/4 है, यहाँ गलती है आपकी। दोबारा पुट करिए, n कितना है nc0, p की वैल्यू यहाँ 1/4 है, 1/2 नहीं है, 1/4 की पावर 0, और q की वैल्यू कितनी है 3/4, यहाँ हमने ये मिस्टेक कर दी, ग्रेटर देन सॉरी लेस देन 1/3। ये समझ आ गया जो गलती करी थी हमने यहाँ पे। अब सोल्व करिए इसको, nc0 1, ये भी 1, ये कितना हो गया 3 की पावर, हाँ सॉरी 3/4 n है, तो इसको इस रख लो, लेस देन 1/3, तो इसका मतलब ये क्या बन गया आपका 3/4 की पावर n लेस देन 1/3।
करिए सोल्व इसको। 3 की पावर n, 4 की पावर n लेस देन 1/3। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो इसको। 3 की पावर n इंटू 3 लेस देन 4 की पावर n, तो ये क्या बन जाएगा 3 की पावर n प्लस 1 लेस देन 4 की पावर n। अब देखिए कि n की वैल्यू कौन सी वैल्यू पर ये सेटिस्फाई होती है। 0 पुट करोगे आप, n इज इक्वल टू 0, तो 3 की पावर 1 और 4 की पावर 0 1। क्या ये ट्रू होता है? 3 लेस देन होता है 1 से? नहीं, फॉल्स। इसका मतलब ये नहीं हो सकता। n की वैल्यू 1 पुट करिए तो 3 की पावर कितनी बन गई? 1 प्लस 1 2 लेस देन 4 की पावर 1, ये 9 लेस देन 4, ये भी नहीं हो सकता। n की वैल्यू 2 पुट करिए, 3 की पावर 2 प्लस 1 3 लेस देन 4 की पावर 2, 3 3 जा 27 और ये 16, n इक्वल टू 2 भी नहीं हो सकता। रख कर दो इसको, आगे चेक करिए। आपको जस्ट ये हिट एंड ट्रायल से चेक करना होता है। n की वैल्यू आप 3 पुट करिए, n इज इक्वल टू 3, 3 प्लस 1 4, 3 की पावर 4 और 4 की पावर 3, तो ये कितना हो गया 81 और ये कितना हो गया 64, ये भी नहीं हो सकता। n की वैल्यू 4, 3 की पावर 4 प्लस 1 5 लेस देन 4 की पावर 4, 3 की पावर 5 कितना हो गया 243 और ये कितना हो गया 256। यस, क्योंकि 256 क्या होता है? ग्रेटर होता है किससे? 243 से। इसका मतलब यस। तो n की मिनिमम वैल्यू क्या होनी चाहिए? 4। तो आपका आंसर आएगा, जो आपकी मिनिमम वैल्यू है वो क्या है? 4। या आप कैसे लिख सकते हो? n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4। ये आपका फाइनल आंसर है। आई होप आपको समझ आया, आपने एंजॉय किया होगा। इतना टफ क्वेश्चन नहीं है, बस थोड़ा सा सिंप्लीफाई करिए। इनइक्वालिटी आपको आती है, आप इस क्वेश्चन को इसी तरीके से सोल्व कर सकते हो। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो आप चाहे सीबीएसई बोर्ड से हो, हरियाणा बोर्ड से हो, चाहे किसी बोर्ड से भी आप इसको पढ़ रहे हो, तो ये क्वेश्चन आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। प्लीज मेक अ नोट। नाउ लुक एट द क्वेश्चन नंबर 34। शायद क्वेश्चन नंबर 34 है। अब ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है और छोटा सा लॉजिक है, जो आईआईटी वगैरह में, एनआईटी में पूछा जाता है, आपका जेडब्ल्यू वगैरह में क्वेश्चंस। तो क्वेश्चन काफी इजी है, जस्ट एक आइडेंटिटी बेस्ड क्वेश्चन है। वो आइडेंटिटीज आपको पता होगी तो आप इस क्वेश्चन को डेफिनेटली विद इन सेकंड सोल्व कर सकते हो, अदरवाइज ये क्वेश्चन टफ बन जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन क्या कहता है कि कॉइन इज टॉस्ड n टाइम्स। अब यहाँ n टाइम्स आपको गिवन है, तो इसका मतलब n यहाँ पर n ही है, n टाइम्स टॉस किया गया। अब आगे रीड करिए, व्हाट इज द चांस दैट हेड, इसका मतलब कॉइन की बात कर रहे हैं। कॉइन्स में प्रोबेबिलिटीज ऑफ हेड 1/2, इसका मतलब आपको P की वैल्यू पता है 1/2 और Q की वैल्यू क्या पता है आपको 1/2, ये दोनों पता है हमें। अब कहता है व्हाट इज द चांस दैट द हेड विल शो अप odd number of times। odd number of times क्या हो गया 1 3 5 7 ऐसे। तो यहाँ पे r की वैल्यू 1 3 5 7, इसका मतलब ये क्वेश्चन भी एक सीरीज का क्वेश्चन है, तो सीरीज वाली आइडेंटिटी लगेगी और क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। आप डायरेक्ट अप्लाई करिए। इसका मतलब आपका आंसर क्या निकालना है? प्रोबेबिलिटीज ऑफ x इज इक्वल टू 1 प्लस प्रोबेबिलिटीज ऑफ x इज इक्वल टू 3 प्लस प्रोबेबिलिटीज ऑफ x इज इक्वल टू 5 प्लस आपको चलता जाएगा। फॉर्मूला आपको पता है NC0, NC यहाँ पे 1 हो गया, प्रोबेबिलिटीज 1/2 की पावर 1 और 1/2 की पावर कितनी आ गई यहाँ पर n-1 प्लस फिर 2 का करोगे NC2, 1/2 की पावर कितनी हो गई 2 मल्टीप्लाई 1/2 की पावर n-2 प्लस अप टू चलता जाता है। अब देखिए ध्यान से, ये क्वेश्चन थोड़ा सिंप्लीफाई करो इसको थोड़ा। NC1 इसको मैं सोल्व नहीं करा मैंने इसको, ये कितना है देखो 1/2 बेस से में पावर ऐड हो गई, तो 1 प्लस में n-1, 1 से 1 कट गया, क्या आ गया 1/2 की पावर n। आपको पता है जब p और q सेम आते हैं तो ये पावर हमेशा सेम बनती है। ऐसे इसको करके देखो NC2
1/2 बेस सिर्फ पावर एट 2 प्लस n माइनस 2 से 2 कट गया, n नहीं आएगा, इसका मतलब चलता रहेगा। सभी में से कॉमन क्या आ रहा है 1/2, तो 1/2 की पावर n कॉमन आउट हो गया। यहाँ पे क्या बचा आपका nc1 प्लस nc2 प्लस चलता जाता, सॉरी nc1 क्या गलती करी यहाँ पे 3, यहाँ पे nc2 नहीं आएगा 3 आएगा, क्योंकि हम ओड लेके चल रहे हैं ना 3, तो यहाँ 1/2 की पावर कितना हो जाएगा 3 और यहाँ हो जाएगा n माइनस 3, तो कैंसिल आउट तो वही होगा 1/2 की पावर n ही बचेगा। इतना समझ आ गया। अब यहाँ पे एक आइडेंटिटी यूज होती है, तो उस आइडेंटिटी को लिख लीजिए, प्लीज मेक अ नोट फर्स्ट। अब देखिए एक आइडेंटिटी होती है, उसको लिख लो, जैसे ओड है nc1 nc3 nc5 प्लस आपको चलता रहेगा, तो ये वैल्यू होती है 2 की पावर n माइनस 1। जैसे ये सीरीज क्या है आपकी ऑड कोफिशिएंट्स, इसी टाइप से इवन कोफिशिएंट्स होते तो भी वैल्यू क्या आती सेम, 2 की पावर क्या आएगा n माइनस 1, इस चीज को याद रख लिए। अब देखिए यहाँ पे यही आइडेंटिटी आपकी अप्लाई हो रही है, nc1 nc3 ये तो ऑड कोफिशिएंट्स है, तो अब इसको सोल्व करेंगे क्या आएगा, ये 1/2 की पावर n था और ये वैल्यू पूरी सोल्व करेंगी तो ये वैल्यू क्या बन जाएगी 2 की पावर n माइनस 1। इतना समझ आ गया। अब इसको सोल्व करना है, मैं यहाँ सोल्व कर देता हूँ इसको। 1/2 की पावर n, 1 की पावर n 1 ही होता है और 2 की पावर n, इसको कैसे लिख सकता हूं मैं 2 की पावर n और 2 की पावर माइनस 1, तो ये तो कैंसिल आउट हो गया, 1 मल्टीप्लाई 2 की पावर माइनस 1, तो ये हो गया 1/2 की पावर 1, आंसर आ गया आपका 1/2। तो आपका आंसर कितना आ गया 1/2। समझ आया सिंपली, इसको सॉल्व कर दिया, 2 की पावर n एज इट इज, दोनों को 1 की पावर n 1 ही रहेगा, 2 की पावर n 2 की पावर n, इन दोनों को सेपरेट कर दिया, 2 की पावर n इंटू 2 की पावर माइनस 1, ये कैंसिल आउट, 2 की पावर माइनस 1 को नीचे लिया है 1/2, तो आपका आंसर कितना आ गया 1/2। तो इस टाइप से इवन की पूछ ले, ऑड की पूछ ले, तो ये फॉर्मूला याद रखिएगा, ये आपका जेईई मेंस में कई बार इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। इस टाइप से रिलेशंस पता होगी तो क्वेश्चन सॉल्व करना इजी हो जाता है, इस टाइप से लर्निंग करनी भी थोड़ी आपको जरूरी है। सो प्लीज मेक अ नोट। So we did complete our exercise 13 or 15.9। अब हमारी लास्ट एक्सरसाइज बचती है 15.10 ऑफ द प्रोबेबिलिटी। तो आई होप आपने एंजॉय किया होगा। 15.9 काफी लेंथी एक्सरसाइज है और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट भी है फॉर एग्जामिनेशन एज वेल एज कॉम्पिटिटिव एग्जाम। यदि आप जेईई एनडीए वगैरह की प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये एक्सरसाइज काफी इंपॉर्टेंट है और मोस्ट प्रोबेबली यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यदि वीडियो रियली में अच्छी लगी सो डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल गौरव गुप्ता मैथ क्लासेस। So we will meet very soon. Take with a new lecture on the exercise 15.10, the last exercise of the probability. Thank you once again for watching my video from starting to the end.